गुड मॉर्निंग टू क्लास 10th स्टूडेंट। साइंस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं 10th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर्स और इसमें आपका 6th चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के तहत अपन ने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के रेफरेंस पढ़ा। प्लांट्स के अंदर अपन ने पढ़ा फोटोसिंथेसिस के बारे में और एनिमल्स में अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। अमीबा की लाइफ साइकिल, उसमें भी अमीबा में किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है उसको पढ़ा। आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत हम ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में प्रेजेंट उस ऑक्सीजन को लेते हैं। ये ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जा कर के और न्यूट्रिशन के तहत जो ग्लूकोज अपन ने लिया है उस ग्लूकोज से तोड़कर और उसको एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमारे को एनर्जी प्राप्त होती है एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फिर प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है और ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके 4 टॉपिक हैं, इसके ऊपर अपन देखते हैं। Respiration is the process by which food is burnt in the cells of the body with the help of oxygen to release energy. Respiration एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर भोजन जो है उसका दहन होता है कोशिकाओं के अंदर और इसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक है और ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। इट टेकन प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत यह प्रक्रिया होती है। The energy released during respiration is used to make ATP molecules। जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो ATP अणु के रूप में होती है। ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फ्रॉम ADP molecules एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। उसके आगे ATP जो है वो टूटेगा ADP में और एक जो है इन एडिनोसिन फॉस्फेट, डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तीनों मिलकर के एटीपी का निर्माण करता है। एनर्जी इज स्टोरेड इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। कोशिकाओं के अंदर जो हमारी ऊर्जा है वो संचित रहती है एटीपी के रूप में, इसलिए एटीपी को कोशिकाओं की मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। व्हेन द सेल्स नीड एनर्जी, जब कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एटीपी ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फ्रॉम एटीपी एंड एनर्जी इज रिलीज। तो एटीपी टूटती हैं जब कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो जल की सहायता से एटीपी को तोड़ा जाता है और एटीपी के टूटने से एटीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। तो हमारे पास में यहाँ 2 प्रकार के इक्वेशन दी हुई है, एक है एडीपी प्लस फॉस्फेट ऊर्जा और एटीपी के रूप में। नेक्स्ट है एटीपी, वाटर की सहायता से टूटती हैं, एडीपी और प्लस एनर्जी के रूप में मुक्त होती है। तो ये एक प्रक्रिया है जो ऊर्जा, कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए रेस्पिरेशन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। अब अपन जीवों में किस प्रकार से रेस्पिरेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन और ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जिन जीवों में रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उनको एरोबिक वायवीय श्वसन, और जिनके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है उनको बोलते हैं एनारोबिक अवायवीय रेस्पिरेशन। बैक्टीरिया जो होते हैं ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इनको वायु की आवश्यकता नहीं होती, फंगाई है बैक्टीरिया। There are 2 main types of respiration, they are aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. It produces more energy than end product are carbon dioxide. ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर एंड एनर्जी, जल और ऊर्जा। इट टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, ये समस्त जीवों के अंदर पाई जाती है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट इन द साइटोप्लाज्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में टूटता है साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर साइटोप्लाज्म के अंतर्गत ये टूटता है।
in the cytoplasm in presence of oxygen, and then in the presence of oxygen pyruvate is converted into oxide. फिर वो पायरुवेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है. वाटर एंड एनर्जी इज द इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ये जो प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है. यानी पायरुवेट जो है वो साइटोप्लाज्म में बदलता है और एटीपी जो बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है. तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन के थ्रू समझाया गया है. ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन साइटोप्लाज्म, पायरुवेट जो होता है वो आगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया CO2 H2 और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है. इट प्रोड्यूस लेस एनर्जी, कम ऊर्जा देता है. द एंड प्रोडक्ट आर लैक्टिक एसिड और एथेनॉल. इनके जो अंतिम उत्पाद है वो लैक्टिक एसिड और एथेनॉल हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. इट टेक प्लेस इन मसल सेल्स एंड यीस्ट. यीस्ट के अंदर जो एक प्रकार का फंगाई है और दूसरा मसल सेल्स के अंदर ऐसा पाया जाता है. इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट. मांसपेशियों के अंदर ग्लूकोज जो होता है जब यहाँ पर अवायवीय शोषण होता है तो ग्लूकोज पायरुवेट में बदल जाता है. एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी रहती है. पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. बाद में पायरुवेट जो तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी के अंदर बदल जाता है. तो इसका भी इक्वेशन अपन देख सकते हैं. ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन साइटोप्लाज्म पायरुवेट, देन पायरुवेट जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया. इन एनारोबिक respiration in yeast glucose is converted into pyruvate, and in the absence of oxygen pyruvate is converted into ethanol, carbon dioxide and energy. This process is called fermentation. किण्वन या फर्मेंटेशन जिस प्रकार के हम सड़ी गली वस्तुओं को सड़ा करके और उससे अल्कोहल या एथेनॉल जो प्राप्त करते हैं, यीस्ट हैं, ब्रेड वगैरह हैं, ये सारी ब्रेड बनाने के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन की आवश्यकता रहती है, इसलिए इसमें यीस्ट मिलाया जाता है. तो यहाँ पर जो होता है यीस्ट जो है वो ग्लूकोज को पायरुवेट में बदल देता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बाद में जो पायरुवेट हैं वो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और ऊर्जा के अंदर बदल जाता है. यहाँ ऊर्जा जो है कम मात्रा में आपको प्राप्त होती है. वहाँ एक ग्लूकोज के अणु से 38 ATP, तो यहाँ पर लगभग 2 ATP के आसपास बनती है. ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन साइटोप्लाज्म पायरुवेट में बदल गया. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी. तो ये आपको 2 इक्वेशन है. इनमें आपको एरोबिक और एनारोबिक के बारे में बहुत ही अच्छा डिफरेंस समझाया गया है. उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज नेक्स्ट जो टॉपिक है. ग्लूकोज किस प्रकार से टूटता है. ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट, और ये प्रक्रिया जो होती है कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म होती है प्लस एनर्जी. देन जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया. अगर ऑक्सीजन उपस्थित है CO2 प्लस H2 और एनर्जी में टूट जाएगी. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूट जाएगी. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट एथेनॉल CO2 प्लस एनर्जी के अंदर टूट जाएगी. तो ये आपका जो है होमवर्क रहेगा. आप इसको एक बार दोनों की परिभाषा और इसको उतार देना है. और नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने से पहले अगला जो टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन. इसमें आप आज का जो होमवर्क रहेगा आप इसका ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है इसका आप डायग्राम बना के रखेंगे और इसकी लेबलिंग कर देंगे, ताकि क्या है कि कल जब अपन क्लास लेंगे तो अपन अच्छे से समझ सकते हैं. ये कल काफ़ी लंबा टॉपिक है, अपन इसमें प्रैक्टिकल के थ्रू भी समझेंगे. तो आप आज का इतना ही है. धन्यवाद.